डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था किस तरह एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। पोलिस्पर्मी क्या होता है? द एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म टू एग इज कॉल्ड पोलिस्पर्मी। मतलब कि जब एक से ज़्यादा स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करते हैं, इससे हम पोलिस्पर्मी कहते हैं। मोनोस्पर्मी क्या होता है? द एंट्री ऑफ अ सिंगल स्पर्म टू एग इज कॉल्ड मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी में क्या होता है कि एक स्पर्म जो होता है एग को फर्टिलाइज करता है, इसको हम मोनोस्पर्मी कहते हैं। इन केस ऑफ मोनोस्पर्मी जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है और इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एग है और ये एक स्पर्म है। जब ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये एक न्यूक्लियस होता है एग का और एक न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, आपस में मिल जाते हैं और टू एंड कंडीशन होती है जिसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। और ये जो दो सेंट्रियोल हैं ये हमेशा स्पर्म से एंटर होंगे जाइगोट के अंदर और वहाँ पे जाके क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। पोलिस्पर्मी पोलिस्पर्मी में क्या होगा? द एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म टू एग इज कॉल्ड पोलिस्पर्मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एग है, यहाँ पे दो स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। जब दोनों स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करते हैं तो दोनों अपना अपना न्यूक्लियस जो होता है इस एग के अंदर दाखिल कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक न्यूक्लियस था एग का और दो न्यूक्लियस आ रहे हैं स्पर्म से, टोटल तीन न्यूक्लियस हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ट्रिप्लॉइड। और यहाँ पे जो सेंट्रियोल होंगे वो चार होंगे, दो इस ट्रिप्लॉइड कंडीशन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिसकी वजह से जाइगोट डीजनरेट हो जाता है। पोलिस्पर्मी को हम चाहते हैं कि ब्लॉक किया जाए। पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करने के दो मेथड हैं, फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी और स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी। जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो साथ ही फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी जो होती है विद इन सेकंड्स इनिशिएट हो जाती है। मैंने बताया कि जब एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है साथ ही विद इन सेकंड फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एग है, यहाँ पे रिसेप्टर है, ये स्पर्म है जो कि अभी फर्टिलाइज नहीं किया। यहाँ पे एक सोडियम चैनल नजर आ रहे हैं, ये क्या है? सोडियम चैनल्स। और आपको पता है कि सेल में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिलीवोल्ट, मतलब कि अंदर जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। और बाहर हमें पता है कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, जब ये क्या होगा कि जब एक स्पर्म जो होता है एग को फर्टिलाइज करता है, या ये कह लें तब एक स्पर्म रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, तो स्पर्म जो होता है अपना कंटेंट जो होता है अंदर रिलीज कर देता है। ये कंटेंट जो होता है जाके सोडियम चैनल को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सोडियम जो बाहर की तरफ ज़्यादा मौजूद थे वो क्या करते हैं? अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये सोडियम इतना ज़्यादा मूव करते हैं, इतना ज़्यादा मूव करते हैं कि जो अंदर पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट वो चेंज हो जाता है +20 मिलीवोल्ट में। बार बता रहा हूँ कि जब स्पर्म जो होता है एग के साथ रिसेप्टर जो था इसके साथ आके अटैच होगा, दोबारा बता रहा हूँ कि जब एक स्पर्म रिसेप्टर के साथ आके अटैच होता है, स्पर्म जो होता है अपना कंटेंट अंदर की तरफ रिलीज कर देता है। ये जो कंटेंट है, ये जो केमिकल्स हैं, ये सोडियम चैनल को ओपन कर देंगे और जो सोडियम बाहर की तरफ मौजूद था वो अंदर की तरफ आना शुरू कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा कि -70 मिलीवॉट जो था वो +20 मिलीवॉट में चेंज होगा। अब इसका फायदा ये होता है कि जो नया स्पर्म होगा वो इस एग के साथ आके फर्टिलाइज नहीं करेगा, क्योंकि स्पर्म जो होता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए अंदर जो पोटेंशियल था वो -70 मिलीवॉट का होना चाहिए था। बट क्या हुआ कि इस स्पर्म ने क्या किया कि जब इस रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ तो अंदर जो पोटेंशियल था वो +20 मिलीवॉट कर दिया, जिसकी वजह से कोई नया स्पर्म आके यहाँ पे अटैच नहीं होगा। अब इसका एक लिमिटेशन ये है कि जो फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी होती है ये होती है 1 से 2 मिनट के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे एक और प्रोसेस चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।